राधे राधे। आज के इस वीडियो में जन्म कुंडली पर चर्चा करने जा रहा हूं। ये कोई राशि नहीं है, ये बहुत विशेष जानकारी है। दसम भाव का स्वामी अगर कुंडली का किस भाव में हो तो आपको यज्ञ करने वाला, धर्म करने वाला, पूजा पाठ करने वाला, पैसा वाला, बड़ा व्यवसायी, करोड़पति, अरबपति बना सकता है, राजा तक बना सकता है। आज के इस वीडियो में उस विषय पर मैं चर्चा करेंगे कि दसम भाव, जो आपके कुंडली का ये दसम भाव है, उसका स्वामी कहाँ बैठा हुआ है तो उसका क्या परिणाम होगा। क्या किसी ग्रह के साथ ये बैठ करके कुछ कॉम्बिनेशन बना करके ये आपके कुंडली में कोई राजा वाला योग बना सकता है, आपको जीवन में धनवान बना सकता है। आज के इस विषय में इसी विषय पर मैं चर्चा करेंगे। आइए देवी और सज्जनों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक काल पुरुष की कुंडली है, जिसके कुंडली में 1 2 3 4 यहां पर में आपका कोई भी नंबर हो सकता है, यहां पर में कोई भी नंबर हो सकता है। तो इसलिए नंबर का बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। मैं आपको कुछ सामान्य चीजें पहले बताता हूं, उसके बाद विशेष पर चर्चा करेंगे। अगर आपके कुंडली में यहां पर में सूर्य बैठा हो, कुंडली के किसी भी लग्न का कुंडली हो, कुछ भी हो, अगर यहां पर में दसम भाव में सूर्य बैठा हुआ है तो ये निश्चित मानो कि जीवन में आप बहुत पैसे वाले बनने वाले हो। जीवन में एक समय आएगा जब आपके पास में सरकार में भी पकड़ होगी, सत्ता में भी पकड़ होगी। आप कोई सरकारी अधिकारी हो सकते हो, अथवा आप सरकार के हिस्सा बन सकते हो, या सरकार के समान पैरेलल अपना शासन चला सकते हो, या आपका जीवन राजा के समान बीत सकता है। अगर यहां पर में सूर्य बैठा हुआ है आपके कुंडली में, किसी भी लग्न की कुंडली है आपकी, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके कुंडली में यहां बुध बैठा हुआ है देवी और सज्जनों, ये भी आपके लिए हर वो रिजल्ट देगा जो आपको जीवन में चाहिए। यानी कि बुध भी यहां पर बैठ करके आपको धनवान, रुपया वाला, पैसा वाला, धर्म कर्म करने वाला, ख्याति वाला, पॉपुलर इत्यादि बनाने का प्रयास करेगा। अगर बृहस्पति भी यहां बैठा हो, जैसे देख लो कि ये मेष लग्न की कुंडली है, यहां बृहस्पति बैठेगा तो नीच का हो जाएगा, लेकिन फिर भी ये दसम भाव में अगर बृहस्पति भी बैठा हुआ है तो ये भी आपको यहां से दृष्टि पड़ जाएगी उच्च की कुंडली के चतुर्थ भाव पर में। अगर ये मेष लग्न की भी कुंडली में है तो भी मेष लग्न के कुंडली में थोड़ा सा रिजल्ट में कमी आएगी, लेकिन बाकी किसी भी लग्न की कुंडली हो, अगर यहाँ बृहस्पति बैठा हुआ है तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपको जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहने वाली है। जमीन, मकान, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, रुपया, पैसा, धन दौलत, नौकरी हाई लेवल की, सरकार से लाभ, सरकारी नौकरी, ये सब यहां बैठ करके बृहस्पति भी देने में सक्षम है। अगर आपके कुंडली के प्रथम भाव का मालिक दसम में आ जाता है, यानी कि आपने अपने आप को उठा करके कर्म के घर में डाल दिया, जीवन में हमेशा कर्म करने के लिए उत्साहित रहोगे, निकम्मा, कामचोर, नाकारा नहीं बनोगे, हमेशा कुछ ना कुछ कर गुजरने की इच्छा मन में रहेगी। आपने अपने आप को उठा करके दसम भाव में डाल दिया, यानी कि पिता से आपको बहुत लाभ मिलेगा, पिता से आपको बहुत फायदा मिलेगा, पैतृक संपत्ति वगैरह का खूब योग बनेगा आपके लिए। अपने आप में सरकार से आपको लाभ मिलने का प्रबल योग बनेगा। सरकार से लाखों करोड़ों रुपए सरकार के माध्यम से जुड़ करके आप बना सकते हो। अगर कुंडली के दूसरा भाव का मालिक अगर दसम भाव में आ गया देवी और सज्जनों, तो क्या होगा। दूसरे भाव का मालिक अगर कुंडली के दसम भाव में आ गया तो सरकार से जुड़ करके बहुत माल बनाने वाले हो, बहुत पैसा बनाने वाले हो, और आपके कर्म में, आपके काम में, आपके परिवार के लोग भी आपका साथ देने वाले हैं। तीसरे भाव का मालिक अगर यहां पर में दसम भाव में आ गया, यानी कि छोटे भाई बहन के माध्यम से भी आपका काम बढ़ता चला जाएगा। आपका पराक्रम और आपका कर्म का जो है सो दोनों का जुड़ाव हो गया। इसका अर्थ ये हुआ कि आप अपने पराक्रम के बदौलत बड़े से बड़े काम को करने में सक्षम होंगे। अगर चौथा भाव का मालिक कुंडली के दसम भाव में आ गया देवी और सज्जनों, यानी कि आप कर्म के बदौलत जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति की प्राप्ति करोगे बहुत उच्च स्तर का। और आपको बता दूं कि चौथा भाव का मालिक अगर दसम भाव में है तो आप अगर जमीन, मकान, गाड़ी या रियल एस्टेट से संबंधित काम करते हो तो आपको जीवन में बड़ी सफलता मिलेगी।
5वां भाव का मालिक अगर आ गया 10वें भाव में देवी और सज्जनों, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आप अपने विद्या बुद्धि के बदौलत जो है सो बड़ा से बड़ा काम करने में सक्षम होगे, यानी कि दिमाग से काम करोगे, शारीरिक परिश्रम कम करोगे। हो सकता है आपके साथ कोई काम करने वाला हो, उसी से आपको प्यार भी हो जाए, ऐसा भी संभव है, यानी कि लव में भी आप पढ़ सकते हो। अगर 6ठा भाव का मालिक 10वें भाव में आ गया, यानी कि सरकारी नौकरी का पक्का योग बन गया, या तो सरकारी नौकरी अथवा सरकार के साथ जुड़ करके कोई ना कोई बड़ा काम करने का योग बन गया। दूसरा, 6ठा भाव का मालिक अगर 10वें भाव में आ गया देवी और सज्जनों, तो दुश्मन आपके काम में बहुत परेशान करेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। 7वें भाव का मालिक अगर 10वें भाव में आ गया, तो दैनिक रोजगार व्यवसाय आपका कमाल का चलने वाला है, और उसमें जीवन साथी का अगर इन्वॉल्वमेंट अगर हो जाए तो आपका काम धंधा बहुत उछाल मार देगा, बहुत ऊंचाई पर में चला जाएगा। देवी और सज्जनों, अगर 8वें भाव का मालिक कुंडली के 10वें भाव में चला गया, तो आप ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, विज्ञान, मनोविज्ञान इत्यादि जो गूढ़ रहस्य की चीजें हैं, फॉरेंसिक साइंस वगैरह इत्यादि, उससे आपका काम धंधा बढ़िया चलेगा, उसमें आपकी रुचि जागृत हो जाएगी। 9वें भाव का मालिक अगर 10वें भाव में चला गया, यानी कि धर्म का मालिक चला गया, तो आप जो भी काम करोगे धर्म पूर्वक करोगे। भाग्य का मालिक कर्म के घर में चला गया, यानी कि कर्म तो करोगे ही करोगे, लेकिन भाग्य भरोसे दिन दोगुना रात चौगुना वृद्धि होती चली जाएगी जब इसका समय आएगा। 10वें भाव का मालिक अगर खुद 10वें भाव में है, तब तो कहना ही क्या देवी और सज्जनों, राजयोग का निर्माण हो जाएगा। दोनों कोई भी ग्रह अगर इसमें से हो, अगर यहां पर मान लो 10वें भाव का स्वामी ही 10वें भाव में बैठा हुआ है, तो राजयोग का निर्माण होगा, और वो राजयोग आपको राजा बना करके छोड़ेगा। एकादश भाव का स्वामी अगर 10वें भाव में आ गया, तो बहुत मोटा मोटा लाभ मिलेगा, बड़ी बड़ी उपलब्धि की प्राप्ति होगी 10वें भाव कर्म के बदौलत। 12वें भाव का स्वामी अगर 10वें भाव में आ गया, तो विदेश से अगर जुड़ करके काम करते हो जीवन में, तो बहुत ज्यादा फायदा होगा, खूब लाभ लोगे आप। तो बहुत अच्छे अच्छे योग हैं। मैं कुछ और बताना चाहता हूं, ये तो सामान्य चर्चा हुई, लेकिन विशेष चर्चा मैं करना चाहता हूं, आपको कुछ बुरे रिजल्ट भी और कुछ अच्छे भी बताना चाहता हूं। 10वें भाव का स्वामी अगर निर्बल है, मान लो कि 10वें भाव में यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, 10 मतलब मकर, मकर का स्वामी शनि, शनि अगर निर्बल हो गया, यहाँ पर मैं किसी भी इस भाव का मालिक कोई भी ग्रह हो, अगर वो निर्बल हो गया, तो जिस जातक की कुंडली होगी वो जातक दुराचारी हो जाएगा, उसके आचरण चरित्र अच्छे नहीं रहेंगे, उसका मन काफी चंचल हो जाएगा देवी और सज्जनों, तो बहुत चंचल बुद्धि का हो जाएगा। सूर्य, बुध, बृहस्पति और शनि यदि निर्बल हो और 6, 8, 12वें स्थान में हो देवी और सज्जनों, तो वो व्यक्ति कर्महीन हो जाएगा। अगर इस भाव का मालिक सूर्य, बुध, शनि अगर है और वो कुंडली के 6ठे, 8वें और 12वें भाव में चला गया, तो व्यक्ति कर्महीन हो जाएगा। वो काम धंधा करना उसको पसंद नहीं होगा, वो केवल और केवल आप अनुभव करोगे कि वो टाइम पास करेगा, इसके अलावा कुछ नहीं करेगा। आपको मैं बता दूं कि यदि मीन राशिगत मंगल और बुध 10वें भाव में स्थित हो, तो उस जातक को, जिसकी भी कुंडली है, यानी कि मान लो कि ये मीन राशि यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, यहाँ पर में मंगल है और यहाँ पर में बुध बैठ गया, तो ये उस व्यक्ति का अंतिम जन्म है, उसको मुक्ति मिलने वाली है अब मनुष्य जन्म से। वो ईश्वर की साधना में लग जाए, उसके लिए अच्छा ही, ये उसका अंतिम जन्म है, उसको मुक्ति मिलनी ही मिलनी है। आपको मैं बता दूं कि यदि 10वें भाव के स्वामी शुक्र के साथ किसी भी केंद्र के किसी भी भाव में हो या अपनी उच्चगत राशि में हो, तो उस व्यक्ति को धर्म कर्म का काम करने का, यानी कि 10वें भाव का स्वामी मान लो कि शनि है और वो शुक्र के साथ 1, 4, 7, 10 किसी भी चारों भाव में अगर है अथवा उच्च का अगर है, तो आप ये मान करके चलो कि वो व्यक्ति अपने जीवन में धर्म कर्म का खूब काम करेगा और उसको बार बार गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त होगा। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यदि चंद्रमा बलवान हो, ठीक है, और वो अगर 10वें भाव में स्थित हो, तब भी चाहे वो किसी भी लग्न की कुंडली है, वो व्यक्ति जीवन में बहुत धर्म कर्म पूजा पाठ जप तप खूब करेगा। 10वें भाव में यदि कोई पापक ग्रह स्थित हो और वो निर्बल हो, मान लो कि यहाँ पे शनि राहु केतु कोई है और डिग्री वाइज बहुत कमजोर है, 25 डिग्री के बाद 26, 27, 28, 29, 30 पर में है, या 0, 1, 2, 3 डिग्री पर में है, तो वो व्यक्ति जुआरी हो जाएगा। उसको जुआ, सट्टा, लॉटरी, गेमिंग में खूब मजा आएगा, पैसा फेंको, तमाशा देखो, कभी हारेगा कभी जीतेगा, वही काम करेगा।
अगर निर्बल शुभ ग्रह दशम भाव में स्थित हो, कोई भी शुभ ग्रह है, गुरु शुक्र बुध मंगल इत्यादि, अगर शुभ ग्रह, अगर यहाँ पर मैं मंगल को बहुत लोग शुभ नहीं मानते लेकिन मैं मानता हूं, तो अगर वो यहाँ पर में अगर बैठ जाए देवी और सज्जनों, तो आपको मैं बता दूं कि ये जातक खुद से अच्छा काम करेगा और फिर अच्छे काम को फिर ऐसा कुछ काम करेगा कि उसको धो देगा, समाप्त कर देगा, यानी कि अपने ही सत्कर्म का विनाश करेगा। यदि बुध और बृहस्पति के साथ दसम भाव में स्थित हो, यानी कि बुध भी हो यहाँ पर में और बृहस्पति भी हो, अथवा कुंडली में कहीं भी बुध और बृहस्पति हो और दसम भाव का स्वामी उसके साथ हो, तो वो व्यक्ति जीवन में यज्ञ बहुत करेगा, पूजा पाठ जब तब बड़ा बड़ा यज्ञ। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हर साल यज्ञ करते हैं, नहीं, सबके बस की बात नहीं, चाहे वो हजारों करोड़ का मालिक हो, संभव नहीं है। लेकिन अगर बुध और बृहस्पति साथ में हो, कहीं भी कुंडली में बैठा हुआ, या बुध बृहस्पति के साथ दसम भाव का स्वामी भी हो, तो वो व्यक्ति जीवन में खूब यज्ञ करेगा। लगन और दसम भाव का स्वामी अगर एक ही राशि में बैठा हो, लग्न का और दसम भाव का स्वामी एक ही राशि में बैठा हो, तो ये मान लो कि वो व्यक्ति अच्छा कर्म करके करोड़ों का मालिक बन जाएगा, सत्कर्म के माध्यम से बहुत पैसा जीवन में बनाएगा और फिर उससे पूजा पाठ जप तप दान पुण्य करेगा। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अगर दसम भाव में बुध स्थित हो, यहां पर में सिर्फ बुध भी अगर है तब भी वो व्यक्ति खूब यज्ञ कर्म करेगा। यदि बुध के साथ राहु केतु स्थित हो तो पुण्यादि कर्म का विनाश कर देगा राहु केतु, फिर नहीं चलेगा। दशमेश यदि छठे आठवें या 12वें भाव में स्थित हो, तो आपको बता दूं कि ये दसम भाव का मालिक अगर 6 8 12 में स्थित हो, तो जीवन में कोई भी काम आप आसानी से नहीं कर पाओगे, अपने करियर में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा, एक के बाद एक अवरोध रुकावट बाधाओं का आपको सामना करना पड़ेगा। तो देवी और सज्जनों, दसम भाव का स्वामी कहाँ है, किसके साथ है, या दसम भाव में कोई ग्रह कहां पर में है, उसका रिजल्ट हमने आपको बताया। ये बहुत संक्षिप्त जानकारी हमने दी, ये वीडियो घंटों की बन सकती है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि ये 100% नहीं है, ये एक सामान्य फल है। जब आपकी कुंडली मेरे सामने होगी, जब मैं आपकी कुंडली को देखूंगा, किस भाव में ग्रह है, कितने डिग्री पर में है, किस राशि में है, कौन सी ग्रह की महादशा अंतरदशा चल रही है, किस नक्षत्र में इत्यादि, जब सब कुछ देखने के बाद निर्णय दूंगा, तो वो 100% एक्यूरेट होगा। तो देवी और सज्जनों, यही थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको अपनी पर्सनली जन्म कुंडली या हस्तरेखा दिखानी है, तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप सही शुल्क जमा करके दिखा सकते हो। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे, राम राम।